हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एग्ज़ाम हब पर। आज हम लोग सॉल्व करेंगे जो 16 महाजनपद थे छठी शताब्दी ईसा पूर्व में, उनसे संबंधित प्रश्नों को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपके सामने पहला प्रश्न है कि 16 महाजनपदों की जानकारी निम्नलिखित में किन ग्रंथों से मिलती है। आपके ऑप्शंस हैं भगवती सूत्र, अगुंतर निकाय, शिलप्पाधिकारम, महावस्तु, उपयुक्त सभी। तो इसमें जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 5 उपयुक्त सभी। भगवती सूत्र जो कि जैन ग्रंथ है, अगुंतर निकाय जो कि बौद्ध ग्रंथ है, शिलप्पाधिकारम एक तमिल साहित्य है, महावस्तु बौद्ध ग्रंथ है। इन सभी साहित्यों से हमें 16 महाजनपदों की जानकारी मिलती है। इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा इन चारों के नाम। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कंबोज की राजधानी क्या थी। आपके ऑप्शंस हैं शक्तिमती, श्रावस्ती, तक्षशिला, हाटक। तो इसमें जो आपका राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर 4 हाटक। हाटक कंबोज की राजधानी, और हाटक को राजपुर नाम से भी जाना जाता था। तो अगर किसी एग्जाम में राजपुर आ जाता है और हाटक नहीं होता है तो राजपुर भी आप लगा सकते हैं, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है और कौटिल्य ने कंबोजों को वार्ता शास्त्रोपजीविका कहा है। मतलब कि जो इनका जो जीविका का जो निर्वहन था वो किन किन साधनों से करते थे उसके बारे में कौटिल्य ने बताया है। तो वार्ता शास्त्रोपजीवी मतलब हुआ कि जो इनका जीवन कृषि, पशुपालन, व्यापार, शस्त्र द्वारा जीविका चलाते हों। किसके किसके द्वारा? कृषि, पशुपालन, व्यापार और शस्त्र द्वारा जो अपनी जीविका चलाते हैं उनको कौटिल्य ने कंबोजों को कहा है वार्ता शास्त्रोपी जीविका नहीं, वार्तो शास्त्रोपी की जीवी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा महाजनपद घोड़ों के लिए प्रसिद्ध था। आपके ऑप्शन है काशी, कौशल, कंबोज, गंधार। तो इसमें आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3 कंबोज। जो था कंबोज महाजनपद जो था वो घोड़ों के लिए फेमस था। और कंबोज का थोड़ा सा एरिया भी समझ लीजिए। जो कंबोज है वो कश्मीर और पाकिस्तान के भाग में स्थित था। कश्मीर और अफगानिस्तान, कश्मीर और अफगानिस्तान के एरिया के आसपास कंबोज स्थित था। ठीक है। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से तक्षशिला किसकी राजधानी थी। आपके ऑप्शन हैं काशी, कौशल, कंबोज, गंधार। इसमें आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 गड़बड़। इसमें जो आपको जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4 गांधार। जो तक्षशिला है, तक्षशिला राजधानी थी गांधार की। और जो गांधार है वो वर्तमान रावलपिंडी और पेशावर जिलों में स्थित है। जो वर्तमान पेशावर और रावलपिंडी जो कि फ़िलहाल पाकिस्तान में है, इन एरिया में स्थित था गांधार। और गांधार की राजधानी तक्षशिला थी। महाभारत में भी हम गांधार का वर्णन सुनते हैं। पुष्कर जो था वो गांधार का शासक था। उसने अवंती के शासक चंद्रप्रद्योत को हराया था। मगध के साथ उसके अच्छे संबंध थे। उसने बिम्बिसार के दरबार में अपने राजदूत भेजे। तो क्वेश्चन उठ भी सकता है अगर कोई अच्छा एग्जाम हुआ था कि गांधार कौन सा शासक था जिसने बिम्बिसार के दरबार में राजदूत भेजे, तो पुष्कर था। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एकमात्र महाजनपद दक्षिण में स्थित था। आपके ऑप्शन हैं कुरु, सूरसेन, चेदी, अस्मक। तो इसमें जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4 अश्मक। अश्मक जो था वो मात्र एक ऐसा जनपद है जो कि नर्मदा नदी के दक्षिण में स्थित है। तो मात्र अश्मक ही एक ऐसा महाजनपद मिलेगा आपको जो कि मतलब दक्षिण में स्थित होगा। और अस्मक जो है इसकी राजधानी क्या है? राजधानी सब जितने भी जनपद हैं, महाजनपद हैं, इन सबके में याद होनी चाहिए। तो इसकी राजधानी पोतन थी और ये नर्मदा नदी के दक्षिण में स्थित था। और ये कहाँ पे बसा हुआ था? ये बसा हुआ था गोदावरी नदी के तट पर। ठीक है। तो अस्मक की जो लोकेशन थी क्या था? गोदावरी नदी के तट पर स्थित था। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा महाजनपद आधुनिक ब्रज मंडल में स्थित था। आपके ऑप्शन हैं पांचाल, मत्स्य, सूरसेन, कुरु। तो इसमें जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3 सूरसेन। जो सूरसेन था महाजनपद वो आधुनिक ब्रज मंडल में स्थित था। इसकी राजधानी मथुरा थी। पंचजन सामूहिक रूप से शासन करते थे जिन्हें यदु कहा जाता था। और सूरसेन का राजा अवंती पुत्र महात्मा, सूरसेन का जो राजा था अवंती पुत्र, उसका नाम अवंती पुत्र था। सूरसेन का राजा वो महात्मा बुद्ध का अनुयायी था तथा उसने ही अपने राज्य में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया।
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मत्स्य जनपद की राजधानी थी? आपके ऑप्शन है मथुरा, विराटनगर, श्रावस्ती, वाराणसी। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकेंड, विराटनगर। जो विराटनगर थी वो मत्स्य महाजनपद की राजधानी थी। और जो इसका जो इलाका था वो कौन सा था? जो वर्तमान में जयपुर हो गया, अलवर हो गया और भरतपुर, ये जो एरिया था ये विराटनगर के अंतर्गत आता था, मतलब सूरसेन के अंतर्गत आता था। अगला मत्स्य के अंतर्गत आता था। ये जो एरिया बताया ये मत्स्य के अंतर्गत आता था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा महाजनपद आधुनिक बरेली व फरुखाबाद का क्षेत्र था? आपके ऑप्शन है मत्स्य, गांधार, पांचाल, सूरसेन। इसमें जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, पांचाल। जो पांचाल का जो एरिया था ये आधुनिक बरेली, फरुखाबाद, बदायूं के एरिया के आसपास आता था। और इसकी जो राजधानी थी, इसकी दो राजधानियाँ थी। जो पांचाल जो था वो दो भागों में बटा हुआ था, उत्तरी पांचाल और दक्षिणी पांचाल। जो उत्तरी पांचाल था उसकी जो राजधानी थी वो अहिच्छत्र थी। उत्तरी पांचाल की राजधानी अहिच्छत्र थी। और जो दक्षिणी पांचाल था, दक्षिणी पांचाल की राजधानी थी काम्पिल्य। ये चीज़ याद रखिएगा, परीक्षाओं में पूछी जाती रहती है, राजधानियाँ हमेशा याद रहनी चाहिए। उत्तरी पांचाल की अहिच्छत्र, दक्षिणी की काम्पिल। और ये जो महाजनपद था आधुनिक बरेली, फरुखाबाद के एरिया के आसपास बसा हुआ था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से शक्तिमती किसकी राजधानी थी? आपके ऑप्शन है चेदी, मल्ल, वज्जी, वत्स। तो इसमें जो आपको जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, शक्तिमती जो थी वो चेदी की राजधानी थी। और जो चेदी महाजनपद था इसका उल्लेख हम महाभारत में भी पाते हैं। यहाँ का जो राजा, देखिए देख लेते हैं आगे कि यहीं का शासक शिशुपाल था जिसका वर्णन महाभारत में था। तो जो चेदी है इसकी राजधानी शक्तिमती थी। और ये वर्तमान में जो बुंदेलखंड के आसपास का क्षेत्र है उसको माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उज्जैन का संबंध किस महाजनपद से था? आपके ऑप्शन हैं चेदी, मल्ल, वज्जी, वत्स। तो इसमें जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर फोर्थ, उज्जैन का संबंध वत्स महाजनपद से था। और उज्जैन जो था ये महात्मा बुद्ध का समकालीन था। इस जो वत्स महाजनपद है इसकी राजधानी कौशाम्बी थी, जो कि वर्तमान में इलाहाबाद के नज़दीक मौजूद है। वत्स के लोग ही वे कुरुजन थे जो हस्तिनापुर को छोड़कर कौशाम्बी में आकर बस गए थे। तो ये क्वेश्चन बन सकता है कि हस्तिनापुर में के जो लोग थे वो कहाँ पे आकर के बस गए, जो कुरुजन थे कहाँ आकर बसे? तो कौशाम्बी में आकर बसे थे। कहा जाता है शायद कोई बाढ़ आ गई थी जिसकी वजह से इनको हस्तिनापुर छोड़ना पड़ा और कौशाम्बी में आकर के बस गए थे। और जो वत्स, नरेश, उदयन थे, हम लोग इनको पहले जो हम लोगों ने बौद्ध धर्म पढ़ा है उसमें लोग पढ़ चुके हैं। उन्होंने महात्मा बुद्ध को घोषित वन विहार दान में दिया था। ये लोग हम लोगों ने बौद्ध धर्म पढ़ा था तो हम लोग उसे पढ़ चुके थे कि जो वत्स, नरेश, उदयन था उसने घोषित वन विहार दान में दिया था महात्मा बुद्ध को। और जो एक स्टोरी है उदयन वासुदत्ता की प्रेम कथा, उसमें जो उदयन जो प्रेमी है वासुदत्ता का, उसका जो संबंध है वो यही वाले उदयन है जो वत्स, नरेश, उदयन है, उन्हीं से लेकर के कहानी बनाई गई है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा महाजनपद 8 राज्यों का एक संघ था? आपके ऑप्शन है चेदी, मल्ल, वज्जी, वत्स। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, वज्जी जो था वो 8 राज्यों का संघ था, जिसमें कि वैशाली के लिच्छवी सबसे ज़्यादा शक्तिशाली थे। और जो वैशाली ही राजधानी थी वज्जी की। देख लीजिए इस संघ में वैशाली की लिच्छवी सर्वाधिक शक्तिशाली थे और वैशाली इसकी राजधानी थी। अगला क्वेश्चन है, पावा व कुशीनारा किसकी राजधानी थी? आपके ऑप्शन हैं चेदी, मल्ल, वज्जी, वत्स। इसमें जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सेकेंड, मल्ल। पावा जो और कुशीनारा जो थे ये दोनों ही मल्ल की राजधानी थे। और जो मल्ल जनपद है ये पूर्वी उत्तर प्रदेश का देवरिया जिला था, याद रखिएगा। जो पूर्वी उत्तर प्रदेश है हमारा, जो पूर्वांचल है, उसका जो देवरिया है वर्तमान का मल्ल था। इसकी राजधानी पावा व कुशीनारा थी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से बिंबिसार ने किस महाजनपद को अपने साम्राज्य के अंतर्गत ले लिया? आपके ऑप्शन से अंग, चेदी, वज्जी, वत्स। तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, अंग। बिंबिसार ने अंग को अपने साम्राज्य के अंतर्गत ले लिया था।
अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से चंड प्रद्योत किस महाजनपद का राजा था? आपके ऑप्शन है मत्स्य, अवंती, कंबोज, गांधार। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकेंड अवंती। चंड प्रद्योत जो था वो अवंती का शासक था। अवंती जो था उस दो भाग थे, उत्तरी अवंती और जिसकी राजधानी उज्जैनी थी और दक्षिणी अवंती जिसकी राजधानी महिष्मती थी। बुद्ध व महावीर स्वामी के समय यहाँ का राजा चंड प्रद्योत था तथा अवंती बौद्ध धर्म का प्रसिद्ध केंद्र था। वासुदत्ता इसकी पुत्री थी। वसनरेश उदयन वासुदत्ता की प्रेम कथा अत्यंत प्रसिद्ध है। और बिंबिसार द्वारा अपना राजवैद्य जीवक को चंड प्रद्योत की बीमारी उन्हें पांडु रोग हो गया था, उसकी बीमारी के उपचार के लिए भेजा गया था। तो ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, सब इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से किस महाजनपद को सरयू नदी दो भागों में बांटती थी? आपके ऑप्शन है काशी, कौशल, अंग। निम्नलिखित में से कोई नहीं। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड कौशल। सरयू नदी कौशल को दो भागों में बांटती थी, उत्तरी कौशल व दक्षिणी कौशल। उत्तरी कौशल की राजधानी श्रावस्ती थी। उत्तरी कौशल की राजधानी श्रावस्ती थी तथा दक्षिणी कौशल की राजधानी कुशावती थी। कौशल के राजा प्रसेनजित ने अपनी बहन महाकौशला का विवाह बिंबिसार से किया। प्रसेनजित ने अपनी पुत्री वाजिरा का विवाह अजातशत्रु से किया। अगला क्वेश्चन में से वाराणसी किसकी राजधानी थी? आपके ऑप्शन है काशी, वत्स, चेदीमल। तो इसमें जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट काशी। वाराणसी काशी की राजधानी थी। तो ये 16 महाजनपदों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो कि परीक्षाओं की दृष्टि से अत्यंत आवश्यक हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।